नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर भारत के सभी एग्जामों में पिछले 30 साल से जो जीके जीएस के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, वो लेकर आए हैं। हम आपको रोज 2 वीडियो लाते हैं, एक सुबह 6 बजे, एक शाम को 6 बजे। रोज दोनों वीडियो देखते चलिए। 100 क्वेश्चन रहते हैं दोनों वीडियो में। ये आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाते हैं। हमारे चैनल पर आपका बिल्कुल समय बर्बाद नहीं किया जाता। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन लाते हैं हम अपने चैनल पर। यही हमारे चैनल की खासियत है, कम समय में आपको क्वेश्चन कराते हैं। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर पहली बार आए कर दीजिए सब्सक्राइब। दोनों सुबह 6 बजे वाला और शाम 6 बजे वाला वीडियो जरूर देखा करिए। करते हैं स्टार्ट। कल का आखिरी क्वेश्चन क्या था? तो कल का आखिरी क्वेश्चन था कि भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? तो भारतीय सर्वेक्षण यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय के अधीनस्थ आता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सर विलियम जोन्स इसके संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर यहां पर भी सर विलियम जोन्स राइट आंसर है। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक इनमें से कौन सा था? तो दूरदर्शन के द्वारा प्रायोजित सबसे पहला धारावाहिक, प्रथम धारावाहिक, उसका नाम था हम लोग। ऑप्शन नंबर ए हम लोग राइट आंसर हो जाएगा। बचपन में दूरदर्शन में शक्तिमान देखा होगा। किस किसने देखा है बचपन में शक्तिमान दूरदर्शन पे? कमेंट करके बताना। सांची का महान स्तूप इनमें से किस राज्य में है? तो सांची का महान स्तूप, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश राज्य राइट आंसर है। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ का दुर्ग था, दुर्ग मतलब किला, उसमें विजय स्तंभ बनवाया था राणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर सी राजा महाराजा राणा कुंभा जी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन सी है? तो अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, सुनीता विलियम्स। ऑप्शन नंबर बी सुनीता विलियम्स राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। शेर शाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? तो शेर शाह का, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, प्रमुख प्रतिद्वंदी था आपका हुमायूं। ऑप्शन नंबर बी हुमायूं शेर शाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी था, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है? तो भारत पाकिस्तान की सीमा के पास, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राजस्थान राज्य स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक इनमें से कौन था? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। होम रूल लीग का संस्थापक इनमें से कौन था? तो जो होम रूल लीग है उसका संस्थापक, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी और एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक जी और एनी बेसेंट होम रूल लीग के संस्थापक थे। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे आपके, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए देवेंद्र नाथ टैगोर। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, विश्व भारती के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो विश्व भारती के संस्थापक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। देव समाज, वेद समाज माफ कीजिएगा, वेद समाज के संस्थापक कौन थे? तो वेद समाज के संस्थापक, उनका नाम था आपका केसी घरालू नायडू जी। ऑप्शन नंबर सी केसी घरालू नायडू जी प्रश्न के लिए, और वेद समाज के लिए राइट आंसर हो जाएगा। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक का नाम बताइए। तो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे आपके अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी अब्दुल गफ्फार खान, ये खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसके संस्थापक कौन थे? तो मोहम्मडन इंग्लैंड ओरिएंटल जो कॉलेज था, इसके संस्थापक थे आपके सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सर सैयद अहमद खान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है
केवल ब्राजील में ही उत्पादित किया जाता है। तो विश्व का जो गन्ना प्रतिशत है उसमें से 1/3 हिस्सा केवल ब्राजील उत्पादित करता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है। अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा? तो अपने पिता की हत्या करके यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से अजात शत्रु गद्दी पर बैठा। ऑप्शन नंबर डी, अजात शत्रु जो है गद्दी पर बैठा, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो राजा राम मोहन राय जी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत शिक्षा से राजा राम मोहन राय जी संबंधित नहीं है। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? तो असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों का जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बताया। ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बताया कि कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी है। ऐरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ऐरण अभिलेख का जो संबंध है यह आपका भानुगुप्त से है। ऑप्शन नंबर डी, भानुगुप्त से ऐरण अभिलेख का संबंध है। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो हितोपदेश के जो लेखक हैं ये आपके नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर सी, नारायण पंडित हितोपदेश के लेखक हैं। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो नाट्य शास्त्र जो है इसकी रचना भरत मुनि ने की। ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि के द्वारा इसकी रचना की गई। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज इनमें से कौन सा है? तो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज क्रो मैग्नन मनुष्य को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी, क्रो मैग्नन मनुष्य प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज नहीं महाधिराज ओनली महाराजाधिराज नहीं महाधिराज की उपाधि धारण की? तो गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण की। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम राइट आंसर है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का आपका नवा मंडल या नौवा मंडल ये पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी, नौवा मंडल राइट आंसर है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है कौन सा है? तो वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो है आपका इंडिका। ऑप्शन नंबर सी, इंडिका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण इब्ने बतूता ने दिया। ऑप्शन नंबर सी, इब्ने बतूता राइट आंसर है। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो वह जो क्षेत्र है जहां पर सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था वो है आपका बिहार क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया किसके शासन काल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो मराठा प्रमुख संभाजी इनकी हत्या औरंगजेब के शासनकाल में कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चैतन्य महापुरुष किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? तो चैतन्य महापुरुष ये आपके गौंडीय संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए, गौंडीय संप्रदाय प्रश्न के लिए राइट आंसर है। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो महमूद बेगड़ा ये आपका गुजरात राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। ऑप्शन नंबर डी, गुजरात राज्य राइट आंसर है। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था वह कौन है? तो कश्मीर का शासक जिसको कश्मीर का अकबर कहा जाता था जैनुल आबिदीन। ऑप्शन नंबर बी, जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा जो है परायजी विद्रोह का नेता था? तो परायजी विद्रोह का नेता राइट आंसर हो जाएगा दादू मियां थे। ऑप्शन नंबर ए, दादू मियां परायजी विद्रोह के नेता थे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो चोल राजाओं की राजधानी जो शहर था वो था तंजौर। तंजौर जो है यहां पर चोल लोग निवास करते थे और अपनी राजधानी बनाते तंजौर को। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो वह पुर्तगाली जिसने गोवा पर अधिकार किया था वो था आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया था। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहां पर थी? तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह जी जो थे उनकी जो राजधानी थी वो थी आपकी लाहौर। ऑप्शन नंबर डी, लाहौर राजधानी थी पंजाब के राजा रणजीत सिंह जी की। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो जो ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली बनी थी उसका अधिक लाभ जमींदारों ने उठाया। ऑप्शन नंबर सी, जमींदारों के द्वारा अधिक लाभ लिया गया। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था? तो हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण के रूप में टेराकोटा का यूज होता था। ऑप्शन नंबर ए, टेराकोटा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है।
प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया। ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। ऑप्शन नंबर सी, हेक्टर मुनरो राइट आंसर है। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किया था मराठों ने। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, मराठों के द्वारा अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किया गया था। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए सबसे पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर डी, सत्येंद्र नाथ टैगोर जी सबसे पहले भारतीय थे सिविल सेवा में चुने गए। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादशी भी था? तो देवान पियादशी ये जो नाम था ये आपका मौर्य सम्राट अशोक का नाम था। ऑप्शन नंबर बी, मौर्य सम्राट अशोक का एक नाम और था देवान पियादशी, और भी कई नाम से बुलाया जाता था उनको। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो भारत के अंदर चिश्ती सिलसिले को शेख मोहिउद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था, शुरू किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी शेख मोहिउद्दीन चिश्ती राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो भक्ति संगीत जो है ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है, मोहिउद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ये मानते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सूफी संत ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो राजस्थान ये आए थे उस समय थे आपके पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती राजस्थान आए थे। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? तो बाजार नियम और मूल नियंत्रण पद्धति जो अपनाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का जो विरोध किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा। रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जो रबर शब्द है यह क्रिकेट से संबंधित शब्द है। ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से संबंधित शब्द है रबर। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता इनमें से कौन सी है? तो पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता आपकी है थॉमस कप। ऑप्शन नंबर बी, ये पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। बहमनी राजाओं की राजधानी इनमें से क्या थी? तो जो बहमनी राजा हैं उनकी जो राजधानी थी वो थी आपकी गुलबर्गा। ऑप्शन नंबर बी, गुलबर्गा बहमनी राजाओं की राजधानी थी। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी। ऑप्शन नंबर सी, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। यादव सम्राटों की राजधानी कहां पर थी? तो जो यादव सम्राट हैं उनकी जो राजधानी थी वो थी आपकी देवगिरी। ऑप्शन नंबर सी, देवगिरी ये यादव सम्राट की राजधानी थी। देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई थी? तो देश के अंदर राष्ट्रीय सड़क नीति नई वाली ये बनाई गई थी आपका, वो सन था आपका 1997 ईस्वी की बात है। ऑप्शन नंबर बी, 1997 ईस्वी राइट आंसर है। भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से होता है? तो सूती वस्त्र और आपके मशीनरी इसका जो निर्यात होता है सबसे ज्यादा होता है आपका मुंबई बंदरगाह से। ऑप्शन नंबर ए, मुंबई बंदरगाह प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो एक मिश्रण से यदि आप पदार्थ को अलग करना चाहेंगे तो क्रोमेटोग्राफी का यूज करेंगे। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का यूज होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। किस प्रकार आयोडीन को पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन के मिश्रण से अलग किया जा सकता है? तो आयोडीन को आप अलग करेंगे उसके लिए ऊर्ध्वपातन विधि चाहिए। ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा आयोडीन अलग हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन के मिश्रण से। बोरोन इनमें से क्या है? धातु, अधातु, यौगिक या उपधातु? तो जो बोरोन है ये आपका उपधातु है। ऑप्शन नंबर डी, बोरोन एक उपधातु है। नमक और चीनी के मिश्रण को इनमें से क्या कहा जाता है? तो आपका नमक और चीनी का जो मिश्रण होता है उसको विषमांग मिश्रण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, विषमांग मिश्रण प्रश्न के लिए नमक और चीनी के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसकी अणु संख्या और अणुभार एक समान है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से हाइड्रोजन की अणु संख्या एंड अणुभार एक समान है। ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन राइट आंसर है। मलेरिया की दवा निम्न में से किससे निकाली जाती है? तो जो मलेरिया की दवा निकलती है वो आपकी निकाली जाती है
सिनकोना के पौधे से, यहां पर ऑप्शन नंबर बी, सिनकोना के पौधे से मलेरिया की दवा जो है निकाली जाती है। निम्न में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता? तो यहां पर आपको कुछ रोग दिए गए हैं, उसमें से आपका जो टाइफॉइड है ये वायरस से होने वाला रोग नहीं है, बाकी पीलिया, इन्फ्लुएंजा और गलशोथ ये आपके वायरस से होने वाले रोगों में आते हैं। वॉशिंग मशीन में भीगे कपड़ों से जल को निचोड़ने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो एक होता है आपका जिसमें धुलते हैं कपड़े, और साइड में होता है ड्रायर जिसमें सूखते हैं। तो ड्रायर में अपकेंद्रण का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रण के द्वारा सुखाए जाते हैं कपड़े। बॉयल का नियम द्रव्य की किस अवस्था से संबंधित है? तो जो बॉयल का नियम है यह द्रव की गैसीय अवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, द्रव की गैसीय अवस्था से बॉयल का नियम जो है संबंधित है। वर्तमान में सार्क संगठन के कितने सदस्य हैं? एक काम करो, इसका कमेंट आप करके बताओ, देखते हैं किसको पता है। सार्क पता है ना? सार्क में कितने सदस्य हैं? संगठन में कितने सदस्य, कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, पानी के खारेपन का कारण किसका घुलनशील लवण होता है? तो पानी में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम इनके लवण घुले होते हैं, इसलिए जो है पानी जो है खारा लगता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले होते हैं पानी के अंदर। H5N1 नामक वायरस पैदा करता है। तो H5N1 नामक जो वायरस है यह बर्ड फ्लू पैदा करता है। ऑप्शन नंबर सी, बर्ड फ्लू पैदा करता है H5N1 नामक वायरस। गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो जो गाय का दूध होता है इसमें आपका विटामिन ए की प्रचुरता होती है। ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए की गाय के दूध में प्रचुरता होती है। वह तापमान जिस पर किसी चुंबक का चुंबकत्व कम होने लगता है उसको क्या कहा जाता है? तो वह तापमान जिसमें चुंबक का चुंबकत्व कम होने लगता है क्यूरी तापमान कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, क्यूरी तापमान प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से क्या रक्त के संचलन में मदद करता है? तो रक्त के संचलन में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, लिम्फोसाइट मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, लिम्फोसाइट्स ये रक्त के संचलन में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है? तो पौधों में पानी और कैल्शियम का जो अवशोषण बढ़ाएगा, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर राइट आंसर है आपका बोरोन। ऑप्शन नंबर बी, बोरोन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से क्या एक बड़ी स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से एम्पिसिलिन एक बड़ी स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। हमारी हड्डियों और दांत आमतौर पर किसके बने होते हैं? तो हमारी हड्डी और दांत ये आमतौर पर ट्राई कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ट्राई कैल्शियम फास्फेट राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस बीमारी से पुरुषों की तुलना में महिलाएं आसानी से प्रभावित हो जाएंगी? तो पुरुषों की तुलना में महिलाएं, यहां पर आपको जो बीमारी दी गई है दिल का दौरा, ऑप्शन नंबर ए, में आसानी से प्रभावित हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए, दिल का दौरा राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ के एक तने की अनुप्रस्थ काट में 50 छल्ले हैं, पेड़ की आयु बताइए। तो पेड़ की आयु हो जाएगी आपके जितने छल्ले उतने वर्ष, 50 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, मक्का का परागण किसके द्वारा होता है? तो जो मक्का होता है उसका परागण हवा के द्वारा होगा, याद रखना, उसका पॉलिनेशन बाय एयर, मतलब हवा के द्वारा परागण होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। जंतुओं में एंजाइम सिस्टम नहीं है तो उन्हें किसके द्वारा ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम बनाता है? तो जंतुओं में एंजाइम सिस्टम नहीं है तो वो ऊर्जा का जो उपयोग करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? एक काम कीजिए, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके दीजिए, देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। प्याज किसका एक परिवर्तित रूप है? तो प्याज तने का परिवर्तित रूप है। ऑप्शन नंबर बी, प्याज जो है ये तने का परिवर्तित रूप कहलाता है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट या एलिसा परीक्षण किसके जांचने के लिए होता है? तो ये आपका एड्स की जांच करने के लिए होता है एलिसा टेस्ट या एलिसा परीक्षण। दोस्तों जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना। 99 रुपये में मिल रही है अभी सभी स्टूडेंट को, जो नए हैं जो पुराने हैं सबको मिल जाएगी। पहली बार चैनल पर कौन कौन है अपना नाम लिखो कमेंट बॉक्स में, देखना चाहता हूं कौन कौन पहली बार वीडियो देख रहा है, पूरा वीडियो देखा। 10,000 जीके के क्वेश्चन आंसर है एमसीक्यू के फॉर्मेट में, जिसको भी चाहिए कॉल कर लेना। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सोडीमा होता है? मिक्सोडीमा किसकी कुसंक्रिया के कारण होता है? यह प्रश्न आपके लिए मैं दे रहा हूं होमवर्क,
सरप्राइज क्वेश्चन है। मैं आपको दो ऑप्शन भी देता हूं, एक है आपका यकृत ऑप्शन नंबर सी और दूसरा है ऑप्शन नंबर डी आउटू ग्रंथि। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो मिक्सोडीमा है यकृत से होता है या आउटू ग्रंथि से। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे बिल्कुल तैयार रहो। 2 वीडियो मिलते हैं रोज, सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे। धन्यवाद।